हेलो गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं मैरिज चैप्टर से मैरिज के अंतर्गत ट्राइबल मैरिज, हिंदू मैरिज एंड मुस्लिम मैरिज, तीनों के मैरिज से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू यहाँ पर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने मैरिज चैप्टर्स को टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो दो वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मैरिज पार्ट 1, मैरिज पार्ट 2, दो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उससे आप एक बार देख लीजिए तो इस एमसीक्यू को आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। और ये सिलेबस जो है यूपी पीजीटी एंड एमपी टीटी सोशियोलॉजी वर्ग 1 दोनों में ये कॉमन चैप्टर है मैरिज, जिससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, तभी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे, आई एम 100% श्योर कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे, आपको आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है, रहा था और रहेगा। यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? मार्गेन, मैकाइवर, डेविस एंड मैलनवॉस्की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैलनवॉस्की। मैलनवॉस्की ने ऐसा कहा था। निम्नांकित में से वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह का आदि स्वरूप क्या था? एक विवाह, समूह विवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक विवाह। वेस्टरमार्क ने विवाह का आदि स्वरूप एक विवाह को माना है। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुपति विवाह, बहुविवाह, समूह विवाह या अंतःविवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बहुपति विवाह। जब सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भातृक बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, देवर विवाह या समूह विवाह? भातृक बहुपति विवाह। निम्नांकित में से किस जनजाति में भातृक बहुपति प्रथा पाई जाती है? टोडा, भील, कुकी या नागा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टोडा जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। निम्नांकित में से किन में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? नायरों, मुंडाओं, संथालों या गोंड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नायर। नायर में यह बहुपति विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का प्रमुख कारण किसको माना? कम पैदावार, गरीबी, धार्मिक कारण या लिंग अनुपात का असमान होना? वेस्टरमार्क के अनुसार लिंग अनुपात का असमान होना बहुपति विवाह के लिए प्रमुख कारण है। शमनर, कनिंगम एंड डॉक्टर सक्सेना ने बहुपति विवाह के लिए निम्नांकित में से किसे उत्तरदायी माना है? भौगोलिक परिस्थितियाँ, लिंग अनुपात का संतुलन, वधु मूल्य या गरीबी? इन तीनों ने बहुपति विवाह के लिए गरीबी को उत्तरदायी माना है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव करते समय चुनाव अपने ही समूह में से करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, अंतःविवाह, प्रतिलोम विवाह या इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अंतःविवाह। जब कोई व्यक्ति समूह के अंदर ही विवाह करता है अपनी जाति में, अपनी समूह में, तो अंतःविवाह कहलाता है। प्रवर का अर्थ है गोत्र, दूसरा वर्ग, श्रेष्ठ ब्राह्मण या समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। परवर का मतलब होता है समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले। शवपिंडी का क्या तात्पर्य है? जौ, तिल और आटे से बना गोला, वे व्यक्ति जो मृत व्यक्ति को पिंडदान करते हैं, पिंडलिया या इन तीनों में से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वे व्यक्ति जो मृत व्यक्ति को पिंडदान करते हैं। अंतःविवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताने वाले विद्वान हैं मैकाइवर एंड पेज, ग्लिन एंड ग्लिन, शमनर एंड केलर और इनमें से कोई भी नहीं? करेक्ट आंसर इज शमनर एंड केलर है। जब एक उच्च समूह का लड़का अपने से निम्न समूह की लड़की से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह या अंतःविवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में लड़का उच्च समूह का होता है जबकि लड़की उससे निम्न समूह की होती है। भारत में अनुलोम विवाहों का प्रचलन 10वीं शताब्दी तक रहा है। यह मत किसका है? पीबी कानेकर, डॉक्टर राधाकृष्णन का, डॉक्टर पनिक्कर
या डॉक्टर दुबे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक निम्न समूह के लड़के का उस समूह की लड़की से विवाह को क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, गोत्र वही विवाह या प्रवर वही विवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रतिलोम विवाह। निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, परिवार का निर्माण, उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हिंदुओं में विवाह को क्या माना गया? धार्मिक संस्कार, सामाजिक समझौता, कानूनी बंधन या सभी? हिंदुओं में विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप पाए जाते हैं? 16, 12, 8 या 5? हिंदुओं में परंपरागत रूप से विवाह के 8 प्रकार पाए जाते हैं। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह या प्रजापत्य विवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गंधर्व विवाह। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? धर्म, प्रजा, अर्थोपार्जन, रति आनंद? सी, अर्थोपार्जन मतलब धन कमाना। हिंदू विवाह का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र, आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा और धार्मिक विधि से कन्या का दान करने को कहते हैं? आर्ष विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह या प्रजापत्य विवाह? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रह्म विवाह। एक गाय और एक बैल अथवा उनके 2 जोड़े वर द्वारा कन्या के पिता को देकर विवाह करने को क्या कहते हैं? शूर विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्ष विवाह। क्वेश्चन नंबर 23, मारकर अंग को छेदन करने, घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात्कार करके विवाह करने को क्या कहते हैं? राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह या हरण विवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राक्षस विवाह। सोई हुई उन्माद, घबराई हुई, मदिरापन की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य के बाद उससे विवाह करने को क्या कहते हैं? राक्षस विवाह, बलात्कार विवाह, असुर विवाह या पैशाच विवाह? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पैशाच विवाह। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को कहते हैं? गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ब्रह्म विवाह या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, असुर विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1954, 1955 में, 1956 में या 1989 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1955 में। मुसलमानों में विवाह को क्या माना जाता है? सामाजिक समझौता, कानूनी संबंध, धार्मिक संस्कार या कोई नहीं? मुसलमानों में विवाह को सामाजिक समझौता माना जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न में से मुस्लिम विवाह की विशेषता नहीं है? यौन संबंधों की स्थापना, बच्चों को के जन्म को कानूनी रूप देना या धार्मिक कर्मकांड को संपन्न करना? तो मुस्लिमों में धार्मिक कर्मकांड को संपन्न करना यह उनके विवाह की विशेषता नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मेहर का प्रचलन है सिखों में, मुसलमानों में, ईसाई में, हिंदुओं में? मुसलमानों में मेहर का प्रचलन है। मुसलमानों में अस्थायी विवाह को क्या कहते हैं? मुसलमानों में अस्थायी विवाह को निकाह, मेहर, जीहर या मुता कहते हैं अस्थायी विवाह को। वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है क्या कहलाता है? कन्या मूल्य, दहेज, मेहर या वर मूल्य? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मेहर। मुता विवाह का प्रचलन किसमें? सुन्नियों में, शियाओं में, ईसाइयों में या सिखों में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शियाओं में। शियाओं में मुता विवाह का प्रचलन है। मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय में कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? 1, 2, 4, 5? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1954, सन 1955, सन 1956 या सन 1856? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856, 1829, 1954 या 1955?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1856। शरीयत अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1841, 1839, 1837 या 1839? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1937 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ तो पूछे ही जाते हैं। जो ये ईस्वी दिया गया है, कौन से सन में स्टार्ट हुआ, इस तरह के क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? 1937, 1939, 1954 या 1955? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1939 में। मुसलमानों में विवाह की एक आवश्यक शर्त क्या है? मेहर, पत्नी को खर्च देना, पर्दा रखना या इनमें से कोई नहीं? मेहर। मुसलमानों में विवाह की आवश्यक शर्त है मेहर देना। मुसलमानों में इद्दत कहते हैं इज्जत को, तलाक को, 3 मासिक धर्म को या 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि को। इद्दत का मतलब होता है 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मुसलमानों में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित हैं? 5, 4, 3 या 2? मुसलमानों में विवाह के कितने प्रचलित हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3। निम्नांकित में से मुस्लिम तलाक कौन कौन से होते हैं? जीरा, तलाक़ हस्न, इला, लोन, मुबारक, तलाक़ उलविदत या तलाक़ तजवीज़? तो इसमें से 3 ऑप्शंस इसके जो हैं होते हैं, तलाक़ हस्न, इला और लोन। ये 3 तरह के तलाक़ इनमें होते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू किसी जाति या धर्म को मानने वाली स्त्री से विवाह कर सकता है? शरीयत अधिनियम 1937, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या आर्य विवाह वैधानिकरण अधिनियम 1937? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विशेष विवाह अधिनियम 1954। 45 भारत में अंतर्जातीय विवाह के विधायी प्रावधान सर्वप्रथम किए गए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1872, गेम्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930, हिंदू कोड बिल 1956। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विशेष विवाह अधिनियम 1872 के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह के लिए वैधायी प्रावधान सर्वप्रथम किए गए थे। यह किसने कहा है कि विवाह स्त्री और पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश की एक संस्था है? बोगार्डस, डेविस, रिवश या हार्वेल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बोगार्डस। 45 निम्नांकित में से किसने बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? किन में? मुंडाओं में, नायरों में, गोंड में या संथालों में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नायरों में। भाद्रभग्नि शतती विवाह का रूप दूध लौटाना प्रचलित है कहाँ पे? ओडिशा संथालों में, मध्य प्रदेश के गोंडों में, राजस्थान के भीलों में या छोटा नागपुर के मुंडाओं में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के गोंडों में। निम्नांकित में से कौन सी जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन था? कोटा, खासी, टोडा और भील, टोडा, कोटा, खासी, भील और गोंड, टोडा, कोटा एंड खासी एंड केवल टोडा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टोडा, कोटा एंड खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य को सही क्रम में लिखें। रति, धर्म और प्रज्ञा, प्रजा, रति एवं धर्म, रति, धर्म एवं प्रजा, धर्म, प्रजा एवं रति। इसके सही क्रम में लिखना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑप्शन डी। हिंदू समाज में विवाह को पहले धर्म के आधार पर, फिर संतान प्राप्त करने और लास्ट में रीति को महत्वपूर्ण माना गया है। पुरुषोत्पीमी संस्कार किस जनजाति में संतान निर्धारण के लिए किया जाता है? टोडा जनजाति, कोटा जनजाति, खासी जनजाति या भील जनजाति? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टोडा जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 द्रौपदी विवाह का किस जनजाति में उल्लेख किया गया है? यानी कौन सी जनजाति द्रौपदी विवाह को मानते हैं? खश, टोडा, भील या संथाल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए खस जनजाति द्रौपदी विवाह को मानते हैं और आज भी करते हैं। सौरल पॉलीगिनी विवाह क्या है? एक पुरुष का कई बहनों के साथ विवाह, एक पुरुष का कई स्त्रियों से विवाह, एक स्त्री का एक पुरुष के सभी भाइयों से विवाह या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एक पुरुष का कई बहनों के साथ विवाह सौरल पॉलीगिनी विवाह कहलाता है। नेक्स्ट 52
रस्सा कसी विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? अफ्रीका की बहिमा, राजस्थान की भील, ओडिशा की संथाल या मध्य प्रदेश के गोंड? करेक्ट आंसर इज अफ्रीका की बहिमा जनजाति में रस्सा कसी विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट 53, भील लोग परीक्षा विवाह को क्या कहते हैं? गोल गोधोरो, लुई सुइया, मांगा पट्टनम या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोल गधोरू। भील लोग परीक्षा विवाह को गोल गधोरू भी कहते हैं। नंबर 54, सह पलायन विवाह को क्या कहते हैं? राजी खुशी विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह या हट विवाह? सह पलायन विवाह को राजी खुशी विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्षत्रिय विवाह को क्या कहते हैं? राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राक्षस विवाह को क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। कामसूत्र किसकी पुस्तक है? बोगाडस, वात्स्यायन, मनु या चाणक्य? वात्स्यायन की पुस्तक है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? एस.सी. दुबे, के.एम. कपारिया, ऑगवेन या नीमकॉफ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी के.एम. कपारिया की पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मेहरुलिज्म किस प्रकार का मेहर है? निश्चित मेहर, उचित मेहर, सत्वर मेहर या स्थगित मेहर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उचित मेहर। दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था 1961 में, 1854, 1954 में या 1984 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 1829 में, 1954, 1976 या 1929? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1929 में सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को क्या कहते हैं? शारदा एक्ट, सती प्रथा, विधवा विवाह या कोई भी नहीं? बाल विवाह निरोधक अधिनियम को शारदा एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा सभी जातियों की विधवाओं को पुनः विवाह करने का हक मिला? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विशेष विवाह अधिनियम 1872, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। 64, बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1929 में, 1856 में, 1872 या 1923? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया।